बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 3 स्टार्ट कर रहे हैं, कार्ड्स ऑफ अ सर्कल यूनिट 9 का। और इसमें आपको देखें क्या कहा गया है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट्स इट, कि अगर आप एक सर्कल की कार्ड लें और उस कार्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखो इस बात को हम यहाँ पे फिगर में बताते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। इसमें अगर हम ये सर्कल ले लेते हैं, ये हमने इसका सेंटर ओ ले लिया, ये कार्ड हम ए बी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ये कार्ड है, ये ए बी कार्ड है। और आपको क्या कहा गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, देखें सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किसके ऊपर? ऑन अ कार्ड। ये कार्ड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ये देखें, ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। इसका नाम हम एम रख लेते हैं कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर। ये देखें परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 का। तो आपने क्या शो करना होगा कि देन इट बाइसेक्ट्स द कार्ड, यानी ओ एम इस ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यानी ए से एम तक का डिस्टेंस और फिर बी से एम तक का डिस्टेंस इक्वल शो करना है। तो इसमें फिगर हम बना चुके हैं। देखें गिवन हमारे पास क्या है, इन अ सर्कल with center, in a circle with center O, AB is a card। ये आपको बताया हुआ था कि ए बी कार्ड है और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, ये आपको बताया हुआ है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और आपने क्या शो करना है टू प्रूव में। देखें टू प्रूव में आपको क्या बताना है कि इट बाइसेक्ट्स द कार्ड, यानी आपको क्या बताना है कि दिस इज द मिड पॉइंट। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड। और इसका मतलब क्या हुआ कि मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि ओ ए एम इज इक्वल टू बी एम, कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। हम ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हम अगर ओ को ये ए से ज्वाइन कर लिया, इसी तरह से फिर ओ को बी से ज्वाइन कर लिया, तो ये दो ट्रायंगल आ जाएंगी ना। ये कंस्ट्रक्शन में हम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, कि हमने ओ को ए से और बी से ज्वाइन कर लिया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में आपने उसी तरह से दो अपने पार्ट्स बना लेने। स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब आप ये देखें, फिगर को मैं साथ साथ लेके चलूँगा कि अब आप ये देख सकते हैं ना कि ये क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है और ये भी एक ट्रायंगल बन रही है। हम इन दो ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस लेंगे। तो ये क्रॉसपॉन्डेंस हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल ओ ए एम correspondence with the triangle OBM।
इन दो की क्रॉसपॉन्डेंस में आपको देखें क्या क्या बात पता है। ये एंगल 90 का है, कौन सा एंगल? मेजर एंगल OMA, मेजर एंगल OMA इज इक्वल टू मेजर एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात आपको गिवन है ना, आपको बताया हुआ था कि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये बात हमें मालूम है। तो ये 90 का एंगल हमें बता दिया गया था। इसके अलावा आप ये देखें कि इस 90 के सामने ये क्या चीज़ है? हाइपोटेनस है। इस 90 के सामने ये भी हाइपोटेनस है, और ये हाइपोटेनस इक्वल हैं दोनों के। हाइपोटेनस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये राइट ट्रायंगल बन रही है ना, तो ये बात हम यहाँ पे चलो बता भी सकते हैं। OA इज इक्वल टू OB, और ये क्या है? रेडियल सेगमेंट्स हैं। रेडियल सेगमेंट्स ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के ये रेडियल सेगमेंट्स हैं, तो जाहिर है कि ये इक्वल होंगे, और ये राइट ट्रायंगल बन रही है। और इसमें OM देख लें, OM तो OM के इक्वल है। OM इज इक्वल टू OM। इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉमन। ये फिगर में देख सकते हैं ना कि ये जो OM है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और इस ट्रायंगल में भी ये OM आ रहा है, तो OM तो दोनों में कॉमन हो गया। अब आप ये देखें कि ये राइट ट्रायंगल थी, और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल आ गए, तो क्या होगा? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये बात करेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल OAM is congruent to the triangle OBM, और ये आपको पता है कि इन राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती है हाइपोटेनस और साइड के, तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ये हाइपोटेनस और साइड ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आप ये देखें कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इनकी तमाम चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना, तो तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो साइड A भी है AM, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, और ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है ना। corresponding sides of congruent triangles। ये क्यों कह रहे हैं corresponding sides? कि देख लें जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो उनकी सब चीज़ें बराबर हैं। ये दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी 6 क्वांटिटीज़ है ना, 3 एंगल 3 साइड्स, इसमें भी देखें 3 एंगल 3 साइड। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी सब चीज़ें बराबर हैं, तो ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन आ गई, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि ये AM और BM इक्वल है। तो क्या प्रूव हो गया? बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, हेंस परपेंडिकुलर OM bisects the chord AB। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। आसान सा थ्योरम है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। इसमें एक दफ़ा दोबारा देख लें कि आपको क्या कहा गया था कि अगर आप किसी सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें
कार्ड के ऊपर ये हमने सर्कल लिया, इस सर्कल में ये सेंटर लिया, ये हमने कार्ड ए बी ली है और इस कार्ड के ऊपर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। आपने शो करना है कि इट बाइसेक्ट्स इट, यानी आपने बताना है कि ए एम जो है, ये ओ एम जो है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये गिवन हमने लिखा कि ओ सेंटर के सर्कल में ए बी कार्ड है और ओ एम इसके ऊपर कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव में हमने क्या बताना था कि एम जो है वो इसका मिड पॉइंट है और जब मिड पॉइंट होगा तो ए एम और बी एम जो है वो इक्वल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में ओ को ए से और बी से ज्वाइन कर लिया और फिर ये दो ट्रायंगल बन गई और ये राइट ट्रायंगल्स हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा करने की वजह से ये 90-90 के एंगल थे। आपने इन दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है। ये अब हम इन दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। इसमें ये एंगल 90 के हैं, गिवन है, हमें पता है, परपेंडिकुलर ड्रा किया था। ओ ए ओ बी के इक्वल है, एक सर्कल के रेडियल सेगमेंट्स हैं बराबर होंगे। ओ एम के इक्वल है, कॉमन है। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये कहा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन राइट ट्रायंगल एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनकी सब चीज़ें बराबर होंगी तो ए एम बी एम के इक्वल आ जाएगा। इसकी रीज़न क्या थी? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसलिए ये साइड इसके इक्वल। और यही तो हम चाहते थे, प्रूव भी तो यही करना था। हैंस परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट्स द कार्ड ए बी। ये जो आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया था कार्ड के ऊपर, ये इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।